आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 के बारे में बात करते हैं। On the ground is that farmer unions have claimed the death of The Haryana state government has also extended the ban on mobile internet and bulk SMS services. आजकल देश में एक प्रोटेस्ट जारी है जिसे फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 बोला गया है। आइए जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट क्या है। पंजाब फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 एक मूवमेंट है जो पंजाब के फार्मर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। यह एक इवोल्ड वर्जन है 1.0 का, जिसमें फार्मर्स की कुछ डिमांड्स हैं सरकार से जो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पा रही। तो फार्मर्स ने यह मूवमेंट जारी कर दिया और दिल्ली चलो का स्लोगन लिए दिल्ली की ओर मार्च करने लगे। इस प्रोटेस्ट में लगभग 10,000 फार्मर्स शामिल हैं। यह प्रोटेस्ट 13 फरवरी 2024 को चालू हुई और अभी भी जारी है। इसमें फार्मर्स ने 2020 और 21 की प्रोटेस्ट में की गई डिमांड्स को रखा है जो पूरी नहीं हुई थी। गवर्नमेंट ने वादा कर इन डिमांड्स को मानने से मना कर दिया या इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आइए अब हम उन डिमांड्स की बात करते हैं। पंजाब के फार्मर्स की 6 डिमांड्स थीं, जिसमें से पहली डिमांड फार्मर की मंथली पेंशन 10,000 रुपये तक फिक्स्ड कर दी जाए जो फार्मर 60 साल के ऊपर हैं। दूसरी डिमांड फार्मर के डेली वेजेस को 700 रुपये तक MG नरेगा के अंडर फिक्स कर दिया जाए और साथ ही 200 दिनों की वर्क गारंटी दी जाए। तीसरी डिमांड उनको लीगल गारंटी दी जाए MSP के रिगार्डिंग और MSP को सभी क्रॉप के लिए फिक्स्ड कर दिया जाए। चौथी डिमांड MS स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए। पांचवी डिमांड केसेस को वापस ले लिया जाए जो 1.0 प्रोटेस्ट में रजिस्टर्ड किए गए थे। छठवीं और आखिरी डिमांड सरकार इंश्योर करे एटलीस्ट 50% प्रॉफिट ओवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। इसमें से चौथी डिमांड की बात करें तो MS स्वामीनाथन की कमेटी के मुताबिक गवर्नमेंट वर्क टू इम्प्रूव इनकम एंड वेलफेयर इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मार्केट रिफॉर्म। साथ ही स्वामीनाथन जी ने रिकमेंड किया कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम 50% ज़्यादा हो, जिसे C2+50% फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी प्रोटेस्ट का एक कारण है 2020 और 21 में गवर्नमेंट ने 3 कंट्रोवर्शियल लॉ पास किए थे जो किसानों को मंजूर नहीं थे। वो तीनों लॉ ये थे: द फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020। अब आपको बताते हैं कि मेन पार्टिसिपेंट कौन है। यह प्रोटेस्ट संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और 150 अन्य किसान संगठनों के द्वारा चलाया गया है। इसी प्रोटेस्ट के चलते फार्मर्स को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें फार्मर्स को बॉर्डर्स पर बैरिकेड्स का सामना करना पड़ा। फिर भी फार्मर्स के ना मानने पर उन पर टीयर गैस, आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स भी फायर की गईं। उन पर कभी लाठीचार्ज तो कभी ड्रोन से टीयर गैस के गोले फेंके गए। साथ ही बॉर्डर पर हाई सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इससे होने वाले इम्पैक्ट के बारे में हम बात करते हैं। बॉर्डर पर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया। जगह जगह पर वॉयलेंस क्लासेस और इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया। आपको अगर करंट सिचुएशन बताएं तो ये कन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में जारी है। आपके अकॉर्डिंग क्या गवर्नमेंट को ये सारी डिमांड्स मान लेनी चाहिए या फार्मर्स की कुछ रिकमेंडेशन को छूट देनी चाहिए? तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।